देखो संज्ञा के बारे में हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में हमने किसके बारे में पढ़ा था? उसके बाद में हमने व्यक्तिवाचक संख्या के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? व्यक्तिवाचक संख्या के बारे में पढ़ा था। व्यक्तिवाचक संख्या के बारे में क्या पढ़ा था? जिन संख्या शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संख्या कहते हैं। जैसे गंगा एक पवित्र नदी है, पूजा कविता लिख रही है। तो कल हमने क्या पढ़ा था? व्यक्तिवाचक संख्या के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? जातिवाचक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जातिवाचक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे जातिवाचक संख्या के बारे में? जातिवाचक संख्या किसको कहते हैं? जिन संख्या शब्दों से किसी समूह या जाति का बोध हो। जिन संख्या शब्दों से किसी समूह या जाति का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संख्या कहते हैं। जिन संख्या शब्दों से किसी समूह या जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संख्या कहते हैं। जिन संख्या शब्दों से किसी समूह या जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संख्या कहते हैं। जैसे बाग में अनेक फूल खिले, तो फूल शब्द क्या है? फूल क्या है? फूल शब्द क्या है? जातिवाचक संख्या शब्द है। क्या है? जातिवाचक संख्या शब्द है। जातिवाचक संख्या शब्द में क्या होता है? किसी समूह या जाति का बोध होता है। किसी समूह या जाति का बोध होता है। ओके, जैसे बाग में अनेक फूल खिले, हमारे कपड़े दर्जी सीलता है। क्या करता है? हमारे कपड़े कौन सीलता है? दर्जी सीलता है। तो इसमें किसका बोध होता है? किसी समूह या जाति का बोध होता है। किसी समूह या जाति का बोध होता है। ओके, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? भाववाचक संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? भाववाचक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जिन संख्या शब्दों से किसी के गुण दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है। जिन संख्या शब्दों से किसी के गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भाववाचक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संख्या कहते हैं। भाववाचक संख्या में किसका बोध होता है? जिन संख्या शब्दों से किसी के गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है। जिन संख्या शब्दों से किसी के गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? क्या कहते हैं? भाववाचक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संख्या कहते हैं। जैसे आम सबसे मीठा फल है। आम क्या है? सबसे मीठा फल है। तो इसमें मीठा शब्द क्या है? भाववाचक संख्या है। राम ने श्याम से मित्रता की, तो मित्रता शब्द क्या है? भाववाचक संख्या शब्द। क्या है? भाववाचक संख्या शब्द है। कुछ विद्वानों के अनुसार संख्या के दो भेद और माने जाते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार क्या माने जाते हैं? संख्या के दो भेद और माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं? द्रव्यवाचक संख्या और समूहवाचक संख्या। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संख्या और समूहवाचक संख्या। इनके अलावा संख्या के कितने भेद और माने जाते हैं? दो भेद और माने जाते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार
संज्ञा के दो भेद और माने जाते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जिन शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिन शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीमा ने सोने के गहने बनवाए, तो सोना क्या है? द्रव्य है। क्या है? द्रव्य है। तो जिन शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, गाय का दूध पौष्टिक होता है, तो दूध शब्द क्या है? पदार्थ है। समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है, जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिनसे क्या होता है? किसी समूह का बोध होता है। क्या होता है? किसी समूह का बोध होता है। जिनसे किसी समूह का क्या होता है? बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भेड़ों का झुंड चरते हुए आगे निकल गया। भेड़ों का झुंड, झुंड किसको कहते हैं? जहाँ पे खूब सारी क्या होती है? भेड़ें होती है, उसको क्या कहते हैं? भेड़ों का झुंड। तो वो क्या बन गया? एक समूह बन गया। क्या बन गया? समूह बन गया। भेड़ों का झुंड चरते हुए आगे निकल गया। भारतीय सेना ने वीरता का प्रदर्शन किया। भारतीय सेना ने क्या किया? वीरता का प्रदर्शन किया। वीरता का क्या किया? प्रदर्शन किया। भारतीय सेना ने वीरता का प्रदर्शन किया। तो सेना क्या है? समूहवाचक है। क्या है? समूहवाचक। अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा की रचना। क्या देखते हैं? भाववाचक संज्ञा की रचना। भाववाचक संज्ञाएं चार प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम शब्दों से और क्रिया शब्दों से। और किससे बनाई जाती है? क्रिया शब्दों से। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक। मानव, मानवता। मित्र, मित्रता। बच्चा, बचपन। अतिथि, आतिथ्य। इंसान, इंसानियत। स्त्री, स्त्रीत्व। दोस्त, दोस्ती। दास, दासता। चोर, चोरी। विद्वान, विद्वता। शिष्य, शिष्यत्व। सदस्य, सदस्यता। शैतान, शैतानी। नेता, नेतृत्व। ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व। ठग, ठग, ठगी। बंधु, बंधुत्व। मिठाई, मिठास। पंडित, पांडित्य। बूढ़ा, बुढ़ापा। अब हम देखेंगे सर्वनाम शब्दों से भाववाचक। निज, निजता। आप, आपा। मम, मम, ममत्व। एक, एकता। अह, अहंकार। प्राया, प्रायापन। विशेषण से भाववाचक संख्या बनाना। भला, भलाई। बुरा, बुराई। चौड़ा, चौड़ाई। ऊंचा, ऊंचाई। धीर, धैर्य, धीरता। सजन, सजनता। अच्छा, अच्छाई। गहरा, गहराई। स्वस्थ, स्वास्थ्य। कंजूस, कंजूसी। मधुर, मधुरता। क्रिया से भाववाचक संख्याएं बनाना। लूटना, लूट। भूलना, भूल। पढ़ना, पढ़ाई। सीना,
पिसना, पिसाई, जोतना, जुताई, थकना, थकान, कसना, कशावट, झड़ना, झड़ी, मारना, मार। तो ये क्या है? भाववाचक संख्या बनाना। क्या है? भाववाचक संख्या शब्द बनाना। तो आज आपको क्या करना है? आज आपको चैप्टर 4 जिसका क्या नेम है? संज्ञा, इसके बारे में क्या करोगे? अच्छे से पढ़ोगे और इसके बारे में अच्छे से समझोगे। क्या करोगे? इनके बारे में अच्छे से पढ़ोगे और इनके बारे में अच्छे से समझोगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।